जय श्री राम। हम तो भगवान विष्णु के अवतार 24 अवतार माने गए हैं और जिसमें से 10 अवतार बहुत प्रमुख हैं। उसमें 10 अवतारों के बारे में आज हम मत्स्य अवतार के बारे में कुछ चर्चा करते हैं और मत्स्य अवतार भगवान मत्स्य की को नमन करते हैं। भगवान का मत्स्य अवतार कैसे हुआ? क्योंकि भगवान ये कब अवतार ग्रहण करते हैं, बारंबार अवतार ग्रहण करते हैं, जब पृथ्वी पर आपातकालीन स्थिति आ जाती है। आताइयों द्वारा जब धर्मावलंबियों का शोषण किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, तब जब धर्म की हानि होती है, कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, तो जब धर्म की हानि होती है, या जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य त्रिजात्मानं सृजाम्यहम्। तो उस समय ही भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं धरती पर, और जितने भी राक्षस दैत्य और ये आताइयों का समूल नष्ट करके फिर से धर्म का उत्थान करते हैं। तो इसी कड़ी में मत्स्य अवतार भगवान ने मत्स्य अर्थात मछली का अवतार धारण किया। तो उस कथा के बारे में आज हम श्रवण करते हैं। एक समय में प्राचीन काल में एक सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। सत्यव्रत नाम के जो राजा थे वो बड़े ही उदार और बहुत ही भगवान के परम भक्त भी थे। भगवान के परम भक्त थे और वो राजा बहुत ही उदार प्रकृति के और बहुत ही सज्जन स्वभाव के राजा थे। चूंकि वो भगवान के परम भक्त थे तो धार्मिक तो थे ही। एक दिन वो कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे। तर्पण जो किया जाता है हाथ से, और संयोगवश जब वो तर्पण कर रहे थे तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई, और मछली जब उनके अंजलि में आई तो उसने अपने रक्षा की पुकार की। उसने बचाओ 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 कहा। तब मछली की बात को सुन करके राजा को दया आ गई और राजा ने उसे अपने कमंडल में लेकर के आश्रम पर चले आए। लेकिन वह मछली साधारण तो थी नहीं। कमंडल में वह इतनी बड़ी हो गई, इतने बढ़ने लगी कि पुनः उसे एक बड़े मटके में रखना पड़ा। उस मछली का आकार एकदम बढ़ता गया। पहले कमंडल में लाए, कमंडल से वो मछली बड़ी हो गई तो वो मटके में रख दिए। लेकिन भाई थोड़ी देर बाद वह उससे भी बड़ी हो गई। थोड़ी ही देर बाद वह उससे बड़ी हो गई और मटका छोटा पड़ने लगा। अंत में राजा सत्यव्रत हार मानकर उस मछली को समुद्र में छोड़ने गए। समुद्र में डालते समय मत्स्य ने राजा से कहा, मत्स्य मतलब वो मछली, यानी जब वो छोटा पड़ने लगी मटकी तो और बड़ा पात्र ले आए, वो भी छोटा पड़ने लगा, और बड़ा पात्र दिए, वो भी छोटा पड़ने लगा। तब हार मान करके वो समुद्र में वापस ले जाने के लिए मछली को
छोड़ने चले गए। अब जब समुद्र में मछली को छोड़ने जा रहे हैं तो समुद्र में डालते समय मत्स्य ने राजा से कहा, क्या कहा? हे राजन, समुद्र में बड़े बड़े मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए मुझे समुद्र में न छोड़ें। मछली की यह मधुर वाणी सुनकर राजा मोहित हो गए। उन्हें मत्स्य भगवान की लीला समझते देर न लगी। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त सत्यव्रत से कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन। तो मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत को बताया कि हे सत्यव्रत, आज के से 7वें दिन तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे। प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे अर्थात बहुत प्रलय आ जाएगा, तमाम एकदम दुनिया जलमग्न हो जाएगी, दुनिया बह जाएगी और प्रलय आ जाएगा। उस समय मेरी प्रेरणा से, तो मैं, उन्होंने कहा कि मेरी प्रेरणा से उस समय तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। तो हमारी प्रेरणा से भगवान, उस मछली ने कहा, मत्स्य भगवान वही है, उन्होंने कहा कि हमारी प्रेरणा से एक नौका तुम्हारे पास आएगी, मतलब नाव आएगी, और तुम सभी जीवों, पौधों और अनाज बीजों को लेकर के सप्तर्षियों के साथ उस पर बैठकर विचरण करना। और तुम सारी इस चीजों को, बीज लेके, अन्न लेके, जो भी चीजें हैं, तुम सभी जीवों, पौधों इत्यादि को लेकर के सप्तऋषियों के साथ, उस पर सप्तऋषि रहेंगे, सप्तऋषियों के साथ बैठकर विचरण करना। और जब तेज आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, उस समय तेज आंधी एक समय आएगी और नाव डगमगाने लगेगी, तब भगवान कहते हैं, मत्स्य भगवान कहते हैं, तब मैं इसी रूप में आकर, यानी मछली के रूप में आकर तुम लोगों की रक्षा करूंगा। और भगवान राजा से इतना कह करके अंतर्धान हो गए। अंत में वह समय आ ही गया। सत्यव्रत के देखते ही देखते सारी पृथ्वी पानी में डूबने लगी, एकदम पृथ्वी जलमग्न हो गई सत्यव्रत के देखते देखते। अब राजा क्या करे? राजा ने भगवान की बात याद की, राजा को भगवान की वह बात, सत्यव्रत को भगवान की वह बात याद आ गई। और उन्होंने तब तक देखा कि नाव भी आ गई। जब नाव आ गई तो बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ तुरंत नाव पर सवार हो गए और विचरण करने लगे। सप्तर्षियों की आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। तब सप्तर्षियों ने बताया कि हे राजन, आप भगवान का ध्यान कीजिए। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हो गए। जब सत्यव्रत ने भगवान का ध्यान किया, उसी समय उस समुद्र में ही, उस नौका में ही भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हो गए। उसके पश्चात भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए सत्यव्रत को ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया। तो इस प्रकार से मत्स्य भगवान का अवतार हुआ और मत्स्य भगवान का हम लोग नमस्कार करते हैं। और भगवान ने सत्यव्रत को ज्ञान भक्ति का उपदेश दिया। और भगवान मत्स्य ने हयग्रीव को भी मारकर वेदों का उद्धार किया। हयग्रीव नाम का एक राक्षस था, वह ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेदों को चुराकर पाताल में छिपा दिया था। हयग्रीव नाम का एक राक्षस था, वो ब्रह्मा के द्वारा निकले हुए वेदों का, जो ब्रह्मा के मुंह से निकले हुए वेद थे, उसको चुराकर पाताल में छिपा दिया था। तो भगवान मत्स्य ने हयग्रीव को मारकर वेदों का भी उद्धार किया। बोलिए भगवान मत्स्य भगवान की जय।